है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ शाखा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे 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 निकलिए, धीरे धीरे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। यौन शोषण के आरोपों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज संसदीय क्षेत्र में महारैली को संबोधित किया। इस दौरान जहां एक ओर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर जनता को जवाब शायराना अंदाज में देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई सवालिया निशान खड़े किए, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता आग बबूला होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के नेताओं और साथ ही राहुल गांधी को लेकर कह दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता गुस्साते हुए नजर आ रहे हैं? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ मित्रों? यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था, हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों,
आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला न आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती थी? जब आतंकवादियों के लिए इस देश में यह भी गवाह है कि आतंकवादियों को फांसी न होने पाए, सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। मेरे मित्रों, और जब उरी में जब पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तब इस देश के कांग्रेसी हमारे सेना से सबूत मांगते हैं। यही नहीं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई बनाई। देखा आपने किस तरह से यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साल 1950 से लेकर अब तक कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, उन तमाम मुद्दों से कहीं न कहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को छुपाने की कोशिश की। अब ऐसे में देखना यही होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इन तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस के नेता आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।